हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करेंगे एंटीबायोटिक के विषय में कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक यूज कहाँ कहाँ होता है, एंटीबायोटिक कितने तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। आप जानते हैं कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। लेकिन वही वायरस की बात करें तो वायरस में एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं होता है। और एंटीबायोटिक जैसे आपका किसी को बच्चों में निमोनिया हो गया है ना, साइनस की बीमारी हो गया, टाइफाइड हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, आरटीआई इन्फेक्शन हुआ, इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी में आते हैं। तो अलग अलग इन्फेक्शन के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। जो चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करने का काम करेंगे। दोस्तों, एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को मारने और पूरी तरह से नष्ट करने की प्रक्रिया को एंटीबायोटिक कहते हैं, जो कि सेल बॉर्न को नष्ट करता है, पूरी तरह नष्ट करता है सेल बॉर्न को। और एंटीबायोटिक का प्रयोग डीएनए आरएनए पर अच्छा रोल होता है। तो एंटीबायोटिक, तो दोस्तों आप जानें कि एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने और उसके ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो हम फर्स्ट बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक की बात करें, जो कि एक कम्बिनेशन फॉर्म में आता है। जैसे सल्बैक्टम होता है, क्लेवुलेनिक एसिड होता है और टेजोबैक्टम होता है। ये जब भी आप एंटीबायोटिक कहीं भी देखेंगे तो यह कम्बिनेशन फॉर्म में रहेगा। इसका यूज ज़्यादातर लंग्स इन्फेक्शन है उसमें है, साइनस की इन्फेक्शन है उसमें आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन है, आरटीआई इन्फेक्शन है, इसमें इसका यूज किया जाता है। इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर मिलता है। तो आप समझ लिए कि यह बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन में दो आता है, एक आता है एमोक्सिसिलिन और एक आता है एम्पिसिलिन, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में लिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि एमोक्सिसिलिन का यूज हमेशा आरटीआई इन्फेक्शन में है ना, आरटीआई इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन में, टाइफाइड में भी लोग यूज करते हैं। तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। दूसरा दोस्तों बात करेंगे कि हम सेफालोस्पुरिन की बात करेंगे। सेफालोस्पुरिन में बहुत सारे आपका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। सेफालोस्पुरिन बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसके कई एक जनरेशन होता है और कई एक जनरेशन में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो सेफालेक्सिन होता है, जिसका प्रयोग आपका टाइफाइड में भी यूज किया जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, आरटीआई में इन्फेक्शन कर सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है आपका सेफाड्रोक्सिल। सेफाड्रोक्सिल का यूज वुंड इन्फेक्शन में किया जाता है ना। इस तरह से उसका इस्तेमाल डॉक्टर अपने ड्रग ऑफ चॉइस अपना अपना होता है, डॉक्टर आपको उस ढंग से लोग ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक से। अब दूसरा जनरेशन की बात करें तो सिफोप्रोक्सिम होता है ना, सेफाप्रिजोल होता है, उसके बाद सेफाकोलोर होता है, उसके बाद सेफोटैक्सिम होता है, जो कि सेकेंड जनरेशन का एंटीबायोटिक इसको कहा गया है। थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक में दोस्तों सेफ्ट्रियाक्सोन आता है। जैसे मोनोसेफ आप 125 mg होता है, 250 आता है, 500, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, इस तरह से आपका एंटीबायोटिक आपका आता है, जिसका उपयोग टाइफाइड में किया जाता है ना। उसके बाद आरटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है, इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है सिफिक्जिम, जिसको टैक्सिम ग्रुप टैक्सिम नाम से आता है। टैक्सिम टैबलेट जो 100 mg, 50 mg, 200 mg आता है, जिसका इन्फेक्शन आप टाइफाइड में भी यूज किया जाता है।
है ना, RTI में, UTI में, जहाँ भी इन्फेक्शन है उसमें आप लोग डॉक्टर यूज करते हैं। सेफाडॉक्सिम होता है, ये भी आपका 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक है। इसको भी आपको अच्छा इसका रोल है। आज भी इसको अगर किसी को टाइफाइड फीवर है उसमें डॉक्टर इसमें यूज करते हैं। 4th जनरेशन की बात करें तो सेफीपाइन होता है, दूसरा होता है सेफीफिरॉन होता है। जबकि हड्डियों का इन्फेक्शन अगर है, कान का इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, RTI इन्फेक्शन है, UTI इन्फेक्शन है, अपर चेस्ट इन्फेक्शन है, इस तरह से मेंजाइटिस है, इस तरह से इसमें 4th जनरेशन का एंटीबायोटिक है जिसमें ज़बरदस्त रोल होता है और मरीज क्योर भी होता है। अब बात करें कार्बोपेनियम की बात करें, जबकि सेल बॉन्ड को कार्बोपेनियम जो है सेल बॉन्ड को नष्ट करता है, जो कि इसमें मेरोपेनम होता है ना, डोरिफेनियम होता है। ये जब कोई रोगी वेंट पर है या हाई रिस्क होता है, जब कोई वेंट पर है तब उस हालत में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें ग्लाइकोपेप्टिडाइड एंटीबायोटिक में वेंकोमाइसिन होता है। अगर कोई एंटीबायोटिक, बहुत सारे एंटीबायोटिक आप यूज किए बट पेशेंट पर कोई काम असर नहीं कर रहा है, तो अगर कोई बैक्टीरिया, कोई एंटीबायोटिक, बहुत सारा एंटीबायोटिक रेसिस्ट कर जाता है जिससे काम नहीं करता है, उस हालत में वेंकोमाइसिन एंटीबायोटिक देने से आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मरीज भी सुधार आता है और मरीज क्योर होता है। अब दोस्तों बात करें नाइट्रोनिडाजोल का एंटीबायोटिक की बात करें तो खास करके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। जैसे टिनिडाजोल होता है, मेट्रोनिडाजोल होता है और इंडाजोल होता है। इसका एंटीबायोटिक का प्रयोग खास करके इंटेस्टाइनल पेट में अगर कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण मरीज को मतलब परेशानियां हैं तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अब रिफाम्पिसिन की बात करें, आइसोनियाजाद की बात करें, ये 2 एंटीबायोटिक है जिसका यूज खास करके स्पेशली TB मरीज में इस्तेमाल। अब दोस्तों अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, जैसे जेंटामाइसिन होता है, इस किसी भी इन्फेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं। मिकासुन होता है, इसमें भी बहुत तरह के इन्फेक्शन जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है, इस तरह से वुंड इन्फेक्शन है या अन्य कोई इन्फेक्शन है, उसमें सभी पर इसका अच्छा रोल होता है और मरीज को रिकवरी देता है। केनामाइसिन होता है जो TB पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है जो कि आप देखते होंगे TB के मरीज पर इसका अच्छा रोल होता है और TB पेशेंट में इम्प्रूवमेंट मिलता है, सुधार मिलता है। टोब्रामाइसिन इंजेक्शन होता है जो आपका UTI इन्फेक्शन में आता है ना। नेट्लीमाइसिन इन्फेक्शन होता है जो कि ब्रेन इन्फेक्शन अगर किसी को है उसमें यूज किया जाता है। लिंकोमाइसिन टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है जिसका प्रयोग खास करके दांत के रोगियों में इस्तेमाल किया जाता है। क्विनोलोन्स की बात करें एंटीबायोटिक का तो क्विनोलोन्स में दोस्तों नॉर्फ्लॉक्सासिलिन आता है जो कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन में लोग इन्फेक्शन सिफोफ्लॉक्सासिलिन होता है, ओफ्लॉक्सासिलिन होता है ना, गेमीफ्लॉक्सासिलिन होता है, लिवोफ्लॉक्सासिलिन होता है ना, उसके बाद मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन होता है, एस्पारफ्लॉक्सिन यूज होता है। जबकि इसको RTI में यूज कर सकते हैं, UTI इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, टाइफाइड में यूज किया जाता है। यह सारे एंटीबायोटिक है जबकि रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। माइक्रोलीड एंटीबायोटिक है जिसमें इथ्रोमाइसिन होता है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन होता है, अजिथ्रोमाइसिन होता है, कोजिथ्रोमाइसिन होता है। इसका यूज PID में कर सकते हैं, RTI में यूज कर सकते हैं। जेनेटिक ऑर्गन में अगर कोई इन्फेक्शन है उसमें आप इसका यूज कर देते हैं। इस तरह से कोजिथ्रोमाइसिन है, अगर कोई रेसिस्ट कर गया उसमें अगर ही देते हैं तो आपका इस तरह से एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो भी एंटीबायोटिक का मैंने बात किया है, एंटीबायोटिक खास करके वैसे रोगी जिसको टाइफाइड का रोगी है तो टाइफाइड के हिसाब से उस रोगी को एंटीबायोटिक दीजिएगा तो मरीज को क्योर होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।